हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन योर टारगेट में। मैं आज लेकर आया हूं जियोग्राफी का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, ब्रह्मांड और सौरमंडल, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में देखा था बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और जिसमें हमने डीप एनालिसिस भी किया था। और क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया था वो वाला, तो इसकी वजह से हमें यह दोबारा से वीडियो बनाना पड़ा। तो आइए शुरू करते हैं। हमने पीछे वीडियो में हमने देखा था 21 क्वेश्चन तक हमारा हो गया था, ठीक है। और आज 22 क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि मतलब 22 नंबर का, कि भाई वर्तमान खोजों के अनुसार सौरमंडल में सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के पास है। कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके पास सबसे मतलब बहुत ज़्यादा उपग्रह है। तो वह कौन सा है भाई उपग्रह, सॉरी ग्रह, तो वो शनि है। शनि के पास सबसे ज़्यादा क्या है, उपग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं, किस ग्रह का औसत घनत्व तो सबसे कम है, यानी कि मतलब पानी उस पर कम है। तो वह शनि, शनि पे पानी कम है, ठीक है। मतलब इसका घनत्व तो पानी से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 24 नंबर क्वेश्चन। और इसमें क्वेश्चन है कि ध्रुव तारा किस दिशा में, मतलब किस तारा किस दिशा को दर्शाता है। तो हमें पता है कि भाई ध्रुव तारा जो है उत्तर दिशा में उगता है और सूर्य को दर्शाता है। चलिए आगे देखेंगे, सूर्य का निकटतम तारा कौन सा है। जो सूर्य के सबसे पास में तारा है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। सेंचुरी कहीं कहीं लिखा रहता है, कहीं कहीं सेंटोरी लिखा है, तो सेंचुरी उसका नाम है, ठीक है। तो उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी नाम है, ओके। और कितना दूरी पर है, तो ये लगभग है 4.24 प्रकाश वर्ष दूर, प्रकाश वर्ष दूर है, इतना नज़दीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो 26 नंबर का क्वेश्चन है, वह क्वेश्चन बोल रहा है, पूछ रहा है कि हमारी आकाशगंगा जिसका नाम मंदाकिनी है, सॉरी नाम उसका मंदाकिनी नहीं है, उसका नाम दुग्ध मेखला है। मंदाकिनी में लगभग कितने तारे हैं। जो हमारी आकाशगंगा है उसमें कितने तारे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि 100 अरब से अधिक है। कितने हैं, 100 अरब से अधिक हैं। और इसका एक और बात बता दूं, जो हमारी हमारी आकाशगंगा जिसका नाम है दुग्ध मेखला, मिल्की वे जिसे बोलते हैं, उसका जो अगर व्यास मापा जाए, क्योंकि वो सर्पिलाकार का है, तो अगर इसकी व्यास मापी जाए तो यह लगभग आपका 1 लाख प्रकाश वर्ष है। कितना है, 1 लाख प्रकाश वर्ष, 1 लाख प्रकाश वर्ष है। क्वेश्चन आते हैं ऐसे, ठीक है, तो इस पर ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई अत्यधिक अक्षीय झुकाव के कारण किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। वह कौन सा ग्रह है जिसे मतलब लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। तो वह ग्रह है भाई, कौन सा ग्रह है, अरुण है, ठीक है। अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। और ये लगभग 98%, सॉरी 98 डिग्री, कितना 98 डिग्री झुका हुआ है अपने अक्ष पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि हैली, सॉरी कहाँ गया, किस किस ग्रह की घूर्णन अवधि अपने अक्ष पर सबसे कम है। मतलब सबसे धीरे धीरे कौन सा ग्रह अवधि अपने अक्ष पर सबसे कम है। तो कम के हिसाब से तो इसमें कोई आंसर दिया नहीं है, क्योंकि सबसे कम तो वरुण का है। सबसे तेज की बात करें तो इसमें पृथ्वी हो सकता है, सॉरी बृहस्पति हो सकती है।
मगर इन सब में बात अगर किया जाए तो सबसे जो स्लो घूमता है वो है आपका शनि। ठीक है, इन सब में अगर बात की जाए जो 4 ऑप्शन दिए गए इसमें शनि है, बट सबसे तेज की बात करें तो बृहस्पति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पे मेरे हिसाब से लगता है कि कम नहीं तेज रहेगा, ठीक है ना, तेज, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, तेज कर लीजिएगा। हाँ तेज ही रहेगा। तो जो सबसे तेज घूमता है वो है भाई बृहस्पति। ठीक है, तो बृहस्पति लगभग 10 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेता है, यानी वहाँ पे एक दिन या रात 10 घंटे में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा पूछ रहा है कि हैली धूमकेतु कितने वर्षों के बाद दिखाई देता है? तो 76 वर्षों के बाद ये धूमकेतु दिखाई देता है। उसका नाम क्या है? हैली धूमकेतु। हैली धूमकेतु। यह अनुमान लगाया जाता है कि वैज्ञानिकों के द्वारा कि जो अगली बार दिखेगा वह दिखेगा मतलब 2061 में। कब दिखेगा? 2061 में नेक्स्ट टाइम दिखेगा। 76 साल पहले दिखा था, मतलब अब से नहीं, 61 साल पहले से बात करेंगे। ठीक है, तो यानी 76 वर्ष पे दिखता है हैली धूमकेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात यदि हम करें तो पूछ रहा है कि भाई सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो आपको बता दें कि पृथ्वी तक पहुंचने में 500 सेकंड लगता है, यानी 8 मिनट 20 सेकंड। 8 मिनट 20 सेकंड लगता है, यानी 500 सेकंड लगता है। अगर प्रकाश की गति की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि 3 लाख होता है लगभग। हाँ 3 लाख प्रति सेकंड होता है किलोमीटर। किस ग्रह को संध्या का तारा कहा जाता है? तो हमने कल बात किया था लास्ट वीडियो में कि भाई इसको ही मतलब शुक्र को शाम का भोर का तारा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यदि हम करें तो बोल रहा है कि चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन सा था? मानव रहित यानी कि उसमें मानव नहीं था। ठीक है, तो उसका नाम था लूना 9। लूना था, कहाँ से आया था? सोवियत संघ से आया था, यानी रूस जिसे हम लोग आज बोलते हैं। सोवियत संघ से आया था लूना 9, जो कि चंद्रमा के ऊपर उतरा था। उसमें कोई भी मानव नहीं बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो हमने बात की थी कि शुक्र को ही सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि कॉस्मिक ईयर, ब्रह्मांड वर्ष। ठीक है, कॉस्मिक ईयर किससे संबंधित है? कॉस्मिक ईयर किससे संबंधित है? तो यह कॉस्मिक ईयर का मतलब होता है कि अगर सूर्य द्वारा आकाश गंगा के एक परिक्रमा कर ले तो वह कॉस्मिक ईयर होता है। ठीक है ना, तो यानी कि सूर्य द्वारा आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा की अवधि है। यानी सूर्य अगर आकाश गंगा को एक चक्कर पूरा कर लेता है तो होता है कॉस्मिक ईयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 35 नंबर, तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? तो बात करें तो 12,756 किलोमीटर है। यहाँ पे देखिए 2 ठो 12,000 है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, 756 याद रखना है। 12,756 किलोमीटर विषुवतीय व्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे हम लोग। बोल रहा है कि मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण किस ग्रह को हरा या धुंधला हरा ग्रह कहा जाता है? मतलब कौन सा ऐसा ग्रह है जहाँ पे मीथेन गैस सबसे ज्यादा है? तो वह जो है जगह वो है अरुण। अरुण पे मीथेन की मात्रा बहुत ज्यादा है, जिसके वजह से वहाँ पे हरा ग्रह दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग यदि,
तो बोल रहा है कि वर्तमान में सौरमंडल में कुल मान्यता प्राप्त मुख्य ग्रह कितने हैं। तो आप सभी को पता है 8 हैं। कौन कौन से हैं, तो देखिए बुध है, मैं सीरियल से बोल रहा हूँ, मतलब कि सूर्य की तरफ से बढ़ते हुए क्रम में। तो देखिए पहले बुध है, शुक्र है, फिर उसके बाद पृथ्वी, मंगल, उसके बाद बृहस्पति, सॉरी बृहस्पति नहीं है आई थिंक, चलिए कोई नहीं, फिर शनि है, उसके बाद वरुण है, फिर सॉरी अरुण है, फिर वरुण है, कुछ ऐसे ही है, मतलब टोटल 8 ग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि 38 नंबर क्वेश्चन है कि IAO, जिसे अब जो नाम दे दिया गया है IAU, द्वारा प्लूटो को ग्रहों की पारंपरिक सूची से कब हटाया गया। आपको पता होना चाहिए कि पहले प्लूटो ग्रह को ही, प्लूटो मतलब हिंदी में इसका नाम था यम, इसको ही सबसे छोटा ग्रह माना जाता था, मगर इसे को IAU द्वारा हटा दिया गया। कब हटाया गया था, तो 2006 में हटाया गया था। अगस्त 2006 में इसको ग्रहों के लिस्ट से हटा दिया गया था। इसलिए हटा दिया गया था क्योंकि यह ग्रहों के नियम को फॉलो नहीं कर रहा था। क्योंकि ग्रह का एक नियम होता है कि उसे एक बृहदा पथ पे हमेशा चलना होता है, मगर ये क्या करता था, कभी पथ को छोड़ देता था, कभी दूसरे के केंद्र में घुस जाता था। इसके वजह से इसे लोगों ने बौना ग्रह का नाम देकर इसे ग्रहों की लिस्ट से हटा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर का, बोल रहा है कि किस ग्रह पर एक विशाल चक्रवात ग्रेट रेड स्पॉट पाया जाता है। किस पे पाया जाता है, तो मैंने बताया था आप सभी को, याद तो होगा नहीं, मगर मैं फिर से बता देता हूँ कि बृहस्पति ग्रह को ग्रेट रेड स्पॉट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस पे एक विशाल तूफान आता है, उस तूफान का नाम है ग्रेट रेड स्पॉट। हमेशा ये चक्रवात आता रहता है वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सौरमंडल का सूर्य से सबसे दूर स्थित पारंपरिक ग्रह कौन सा है। तो जो सबसे दूर स्थित है वो तो है ही वरुण है, ठीक है ना, वरुण है सबसे दूर स्थित। 41 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि अंतरिक्ष से आकर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर जलने वाली चट्टानों को क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है उल्का। उल्का कहा जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं टूटा तारा। आप लोगों ने गाना सुना होगा कि टूटा तारा खुद टूटा है, दिल क्या जोड़ेगा। मतलब हम लोग मानते हैं ना कि जब टूटता है तारा तो कुछ उससे मन्नत मांगते हैं, तो जिससे कि पूरा हो जाए, तो वही है। जो वहाँ से आकाशीय पिंड कोई वायुमंडल, मतलब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वह जलने लगता है, जिसे हम लोग बोलते हैं टूटा हुआ तारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यधिक धीमी घूर्णन गति के कारण किस ग्रह का एक दिन उसके एक वर्ष से भी बड़ा होता है। मतलब कि बहुत धीमे गति से घूमता है, वह कौन सा ग्रह है, मतलब बहुत स्लोली घूमता है। तो स्लोली घूमने वाला ग्रह जो है शुक्र है, ठीक है। शुक्र ग्रह सबसे स्लो घूमता है। 43 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है कि सूर्य की बाह्य सतह, प्रकाश मंडल जिसे बोलते हैं, का तापमान लगभग कितना होता है। कितना होता है, तो आप लोग को याद होगा, मैंने बताया था 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौरमंडल का निर्माण लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ है। तो सौरमंडल का निर्माण
सौरमंडल का निर्माण आखिरकार हुआ कैसे होगा? तो मैं बता दूं, सूर्य के जन्म से सौरमंडल का निर्माण हुआ होगा। तो सूर्य का जन्म आप लोग जानते हैं, मतलब की उत्पत्ति कब हुई थी? तो 4.5 अरब वर्ष पहले। कब हुई थी? 4.5 अरब वर्ष पहले। तो जब 4.5 अरब वर्ष पहले हुई थी सूर्य की उत्पत्ति, मतलब यही 4-6 एक बात है, कोई दिक्कत नहीं है, 5-6 से कह दो या 6 कह दो, तो 4.5 अरब इसे बोलते हैं नॉर्मली। तो 4.5 अरब वर्ष पहले सौरमंडल कह लो या सूर्य कह लो, उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षुद्र ग्रह पट्टी किन दो ग्रहों की कक्षाओं में स्थित है? तो यह जो क्षुद्र ग्रह पट्टी जो है, मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें हम लोग, कि पृथ्वी के आकाश से दिखाई देने वाला सबसे अधिक चमकीला तारा कौन है? मतलब पृथ्वी के आकाश से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो अगर हम पृथ्वी से कोई तारा अगर देखते हैं तो उसको बोलते हैं डॉग स्टार या साइरस। सीरियस नहीं होता है, साइरस होता है। देखिए इंग्लिश ठीक लिखा है, अंग्रेजी हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत हो गया है, साइरस है, ठीक है ना। तो साइरस सबसे चमकीला तारा है जो कि पृथ्वी से दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात यदि हम करें, 47 नंबर क्वेश्चन, कि भाई द्रव्यमान और वर्गीकरण के आधार पर सूर्य वर्तमान में किस प्रकार का तारा है? किस प्रकार का तारा है? तो यदि मैं बात कर लूँ आपसे, तो यहाँ पे पीला बौना है, अभी पीला बौना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, 48 नंबर क्वेश्चन, किस ग्रह के अपने अक्ष पर घूर्णन की दिशा पृथ्वी के विपरीत होती है, यानी पूरब से पश्चिम की ओर? तो देखिए दो ग्रह ऐसे हैं जिनका पृथ्वी के उल्टा यानी विपरीत में घूमते हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमती है, ये दोनों पूरब से पश्चिम की तरफ घूमते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं भाई? शुक्र और अरुण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 49 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वैज्ञानिक आकलन के अनुसार पृथ्वी की आयु लगभग कितनी वर्ष मानी गई है? पृथ्वी की आयु कितनी वर्ष मानी गई है? तो जो पृथ्वी की आयु है वो मानी गई है लगभग 4.5 अरब। ठीक है, 4.5 अरब मानी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और हमारा लास्ट क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई सौरमंडल का द्रव्यमान केंद्र और वास्तविक केंद्र कौन है? सूर्य का द्रव्यमान केंद्र और वास्तविक केंद्र कौन है? सॉरी सूर्य नहीं, सौरमंडल है, सौरमंडल है जिसका एक वास्तविक केंद्र या आकाश में द्रव्यमान केंद्र सूर्य है। मैं क्वेश्चन थोड़ा गलत पड़ गया था, सॉरी। ठीक है, तो सौरमंडल का द्रव्यमान या उसका जो केंद्र है वो क्या है? सूर्य है। तो ये रहे हमारे 50 क्वेश्चन, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में 21 क्वेश्चंस कराए थे और इसमें हमने 29 ना, 29 क्वेश्चन करा दिए। तो टोटल 50 क्वेश्चन हमने करा दिए 2 पार्ट में। ठीक है, तो आप सभी लोग इस वीडियोस को बहुत अच्छे से ध्यान से देखिए। अगर फिर भी कुछ समझ में ना आए तो कमेंट कर सकते हैं, मगर मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आता तो 2 बार में समझ में आ जाएगा, 100% है, क्योंकि इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि आप लोगों को ज़रूर समझ में आएगा। और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, सभी एग्जाम्स को फोड़ दीजिए। बेस्ट ऑफ लक, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।